नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के बीच जारी सैन्य गतिरोध पर यह कहा कि इस क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर स्थिति स्थिर है, लेकिन संवेदनशील है और सामान्य नहीं है। स्थिति स्थिर है, स्टेबल है। पिछले 6-7 महीने से कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, लेकिन संवेदनशील है क्योंकि जो पहले हुआ वो रेक्टिफाई नहीं हुआ। जनरल द्विवेदी ने हालांकि विवाद के समाधान पर दोनों पक्ष के बीच कूटनीतिक वार्ता से एक सकारात्मक संदेश सामने आ रहे हैं ऐसा कहा, लेकिन किसी भी योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सैन्य कमांडरों की मीटिंगों पर निर्भर करता है। एक चाणक्य रक्षा संवाद के कार्यक्रम में वो संबोधित कर रहे थे। ये जो उन्होंने कहा हमारे थल सेना के प्रमुख ने, द्विवेदी साहब ने, ये सीधा सीधा सवाल उठाता है हमारे तमाम भाजपा के नेताओं पे, इस सरकार पे, प्रधानमंत्री जी पे, रक्षा मंत्री जी पे, जो लगातार ये कहते हैं कि चाइना के बॉर्डर पे हमने कुछ नहीं खोया। गालवान में जब एक बड़ा कांड हुआ जिसमें काफी शहीद हुए, तो हमारे प्रधानमंत्री इस पर ही महिमा मंडन हो रहे थे कि हमसे ज्यादा उधर मारे गए। लेकिन इस देश में जब शहादत होती है, 1 हो या 40 हो, मैं हमेशा कहता हूं ये आईपीएल का स्कोर नहीं है किसने कितने रन मारे, या एक भी मेरे देश का सैनिक ध्वज में लपेट के घर आता है तो पूरा गांव नहीं, पूरा परिवार ध्वस्त हो जाता है, पूरा देश शॉक में रहता है। तो कुल मिलाकर भारत और चीन ने पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो गतिरोध है, वो जल्दी जल्दी उसका समाधान तलाशने के उद्देश्य से जुलाई और अगस्त में 2 चरणों में कूटनीतिक वार्ता की थी। अब हमारी हर कूटनीतिक वार्ता के बाद सकारात्मक संदेश मिल रहा है ऐसे हम हमें सुनाई देते हैं, लेकिन वो गतिरोध समाप्त नहीं होता। उन्होंने कहा लेकिन जब जमीनी स्तर पर लागू करने की बात आती है, तो इसका निर्णय लेने के लिए दोनों पक्षों के सैन्य कमांडर पर निर्भर करता है। स्थिति स्थिर है लेकिन सामान्य नहीं और संवेदनशील है। हम चाहते हैं, भारत क्या चाहता है? अप्रैल 220 के पहले वाली स्थिति बहाल हो। 100 2020 के पहले वाली स्थिति, यानी नियंत्रण रेखा में जो फिंगर पॉइंट्स 11 होते थे, 11-12, उसमें जो हमारा पेट्रोलिंग होता था, और मैं सामान्य भाषा में ये कहूं कि 2 देशों के बीच में एक जमीन होती है जिसे नो मैंस लैंड कहते हैं, जो ना उस देश की होती ना इस देश की होती, एक बफर लैंड होती है। चाइना ने बफर लैंड अपने कब्जे में ले ली और भारत की जमीन को बफर लैंड बना दिया। ये नटशेल में है। इसको लेकर लद्दाख में विरोध भी हुआ। लद्दाख के सांसद ने पत्र भी लिखा था कि हमारे यहाँ के गोचर की जमीन जो है, जो गाय भैंसे चराने वाली जमीन जो है, वो अब नो मैंस लैंड हो गई है और अब हमें वहां पे जाने में डर लगता है। तो हमने कहीं ना कहीं जमीन तो खोई है, लेकिन फिर सच्ची बात सामने आने कहा देते हैं, क्योंकि जब चाइना घुसा भारत में तो ये कभी कहा ही नहीं गया चाइना घुसा कहाँ। पर एक दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे कि चाइना वापस जाएगा। जब घुसा ही नहीं तो वापस कहाँ जाएगा? और जब वहां भारतीय सैनिकों की शहादत हुई, तब पूरा देश हिल उठा। फिर पता पड़ा कि चाइना बॉर्डर पे सब कुछ ठीक नहीं। भारत सरकार ने, हमारे सैन्य ने बहुत जबरदस्त ताकत लगाकर कई चीजों पे हमने रिकवर भी किया, लेकिन कुछ जमीन आज भी हमने खोई है। और जब इस सरकार को जमीन खोने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई नेहरू जी के समय तो तिब्बत चला गया, नेहरू के समय तो ऐसा हुआ। लेकिन नेहरू के बाद कई कांग्रेसी सरकारें आई, भाजपा की भी सरकारें आई,
गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई सरकार भी थी, जिसमें भाजपा शरीक थी, जनसंघ शरीक था। उन सरकारों के समय भी ऐसा नहीं हुआ, जो अभी इस बार हुआ है। सेना प्रमुख ने कहा, जहाँ तक चीन का संबंध है, तो वह काफ़ी समय से हमारे मन में कौतूहल पैदा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि चीन के साथ आपको प्रतिस्पर्धा करनी होगी, आपको सहयोग करना होगा, आपको एक साथ रहना होगा, आपको मुकाबला करना होगा। पिछले महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस विवाद का जल्द समाधान तलाशने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में वार्ता की। ऐसी कई वार्ताएं हम सुन रहे हैं, लेकिन 2020 की स्थिति क्या वापस आएगी? हम 24 समाप्त करके 25 की तरफ जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भी बैठकों में दोनों पक्ष ने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने के लिए तत्परता से काम करने का प्रयासों पे सहमति बढ़ाई बनाई थी। लेकिन क्या वो हुई है क्या? बैठक में डोवाल ने वांग को बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में शांति और एलएसी का सम्मान द्विपक्षीय संबंधों की सामान्य स्थिति बनाने के लिए जरूरी है। ये डोवाल साहब नई बात नहीं कर रहे हैं, ये लगातार कई सालों से हम ये बोल रहे हैं चाइना से। भारत की अग्रिम सीमाओं पर चीन द्वारा गांव को बसाने के बारे में जब एक सवाल पूछा गया सेना प्रमुख को, तो उन्होंने कहा, पड़ोसी देश कृत्रिम बस्तियां बसा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वह उनका देश है। उन्होंने कहा कि भारत के पास भी सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉडल गांव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अब राज्य सरकारों को भी उन संसाधनों का इस्तेमाल का अधिकार दे दिया गया है। यही वह समय है कि जब सेना, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार का निगरानी तंत्र एक साथ आ रहा है। उन्होंने कहा, जो मॉडल गांव बनाए जा रहे हैं, वो और भी बेहतर होंगे। जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण झड़प हुई थी और तब से फिर लगातार तनाव दोनों देशों में बरकरार है। अब तक करीब-करीब कोर कमांडर स्तर पे 21 दौर की वार्ता हो चुकी है। हर वार्ता के बाद हमें यही सुनाई देता है, बताया जाता है कि ये शुभ संकेत है और प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन 21 के बाद स्थिति जस की तस है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए पर देपसांग और डेमचोक इलाके में सैनिक को हटाने का दबाव बना रहा है। दोनों पक्ष ने आखिरी दौर की उच्च स्तरीय वार्ता फरवरी में की थी। फरवरी के बाद करीब-करीब आज साल खत्म होने को है। 8 महीने तो हो गए। 8 महीनों में कुछ और आगे होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब स्थिति सामान्य है, स्थिर है और संवेदनशील है। ये तीनों शब्दों में सेना प्रमुख बहुत कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन शायद वो पब्लिकली, डिफेंस का मामला है, पब्लिकली बोलना नहीं चाहते। स्थिति स्थिर बता के उन्होंने बता दिया कि फरवरी के बाद अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। यानी जैसे कि जिस जगह पे थे हम वहीं हैं। सामान्य है, सामान्य नहीं है। स्थिति सामान्य नहीं है और संवेदनशील है। मतलब तनातनी दोनों तरफ से है। कब, कहाँ हमारे सैनिकों को प्रकोप झेलना पड़ेगा, ये बात अलग है कि भारतीय फौज पूरे मुस्तैदी के साथ अड़ी हुई है। लेकिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व देश से कब तक झूठ बोलेगा? आज थल सेना प्रमुख द्विवेदी जी ने ऐसी बातें कही क्योंकि वो राजनीति से परे हैं, जो सच्चाई वो जेब देश के सामने उन्होंने परोसी। लेकिन इससे कहीं न कहीं वो तमाम दावे हमारे गृह मंत्री के, हमारे प्रधानमंत्री के, हमारे सबसे बड़ी पार्टी है देश की भाजपा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के, ये तमाम दावे हिट होते हुए नज़र आते हैं, जब सच्चाई सामने आ जाती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।